नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं राज्यपाल गवर्नर से संबंधित 40 सबसे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न MCQs जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें ताकि आपको ऐसी ही जानकारी मिलती रहे। राज्यपाल 40 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न MCQs। 1. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? अ. अनुच्छेद 152, ब. अनुच्छेद 153, स. अनुच्छेद 155, द. अनुच्छेद 163। उत्तर ब. व्याख्या। अनुच्छेद 153 के तहत हर राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान है। हालांकि एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। 2. राज्य की कार्यपालिका शक्ति एग्जीक्यूटिव पावर किसमें निहित होती है? अ. मुख्यमंत्री में, ब. मुख्य सचिव में, से. राज्यपाल में, द. विधानसभा अध्यक्ष में। उत्तर से. व्याख्या। संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं। वह इनका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है। 3. राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अ. प्रधानमंत्री द्वारा, ब. भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, स. राष्ट्रपति द्वारा, द. मुख्यमंत्री द्वारा। उत्तर स. व्याख्या। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित आज्ञापत्र द्वारा की जाती है। वह केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। 4. राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? अ. 25 वर्ष, ब. 30 वर्ष, स. 35 वर्ष, द. 40 वर्ष। उत्तर स. व्याख्या। अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए व्यक्ति का भारत का नागरिक होना और कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी करना अनिवार्य है। 5. राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? अ. राष्ट्रपति, ब. संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, स. भारत का मुख्य न्यायाधीश, द. विधानसभा अध्यक्ष। उत्तर ब. व्याख्या। अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल को उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। 6. राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? अ. मुख्यमंत्री को, ब. उपराष्ट्रपति को, स. राष्ट्रपति को, द. प्रधानमंत्री को। उत्तर स. व्याख्या। चूंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसलिए वो अपना इस्तीफा भी राष्ट्रपति को ही संबोधित करके देता है। 7. राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? अ. 4 वर्ष, ब. 5 वर्ष, स. 6 वर्ष, द. निश्चित नहीं। उत्तर ब. व्याख्या। राज्यपाल का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष का होता है। हालांकि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पद पर बना रहता है। 8. राज्य विधानमंडल के सत्र को बुलाने और समाप्त करने की शक्ति किसके पास है? अ. मुख्यमंत्री, ब. विधानसभा अध्यक्ष, स. राज्यपाल, द. मुख्य सचिव। उत्तर स. व्याख्या। अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने, सत्रावसान करने और विधानसभा को भंग करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। 9. राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अ. राष्ट्रपति द्वारा, ब. राज्यपाल द्वारा, स. विधानसभा की जनता द्वारा, द. बहुमत दल के नेता द्वारा स्वयं। उत्तर ब. व्याख्या। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति वह मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। 10. राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है? अ. मुख्यमंत्री, ब. राष्ट्रपति, स. राज्यपाल, द. उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उत्तर स. व्याख्या। अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल राज्य के सर्वोच्च कानून अधिकारी यानी महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। वह राज्यपाल की इच्छा तक पद पर रहता है। 11. राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? अ. अनुच्छेद 72, ब. अनुच्छेद 161, स. अनुच्छेद 123, द. अनुच्छेद 213। उत्तर ब. व्याख्या। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल किसी व्यक्ति की सजा को कम, स्थगित या क्षमा कर सकता है। वो मृत्यु दंड को पूरी तरह माफ नहीं कर सकता। 12. किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 लगाने की सिफारिश कौन करता है? अ. मुख्यमंत्री, ब. प्रधानमंत्री, से. राज्यपाल, द. गृह मंत्री। उत्तर से. व्याख्या। यदि राज्यपाल को लगता है कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा तो वो राष्ट्रपति को शासन अपने हाथ में लेने की रिपोर्ट भेजता है।
13। राज्यपाल विधान परिषद में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? अ. कुल सदस्यों का 1/3, ब. कुल सदस्यों का 1/4, स. कुल सदस्यों का 1/6, द. कुल सदस्यों का 1/12। उत्तर स. व्याख्या। राज्यपाल साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन के विशेषज्ञों को विधान परिषद में मनोनीत करता है। 14। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश ऑर्डिनेंस की अधिकतम अवधि कितनी होती है? अ. 6 सप्ताह, ब. 6 महीने, स. 1 वर्ष, द. 3 महीने। उत्तर अ. व्याख्या। विधानमंडल का सत्र दोबारा शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर यदि अध्यादेश पारित नहीं होता तो वह स्वतः समाप्त हो जाता है। 15। राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति चांसलर कौन होता है? अ. शिक्षा मंत्री, ब. मुख्यमंत्री, स. राज्यपाल, द. मुख्य सचिव। उत्तर स. व्याख्या। राज्यपाल पदेन रूप से राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों का प्रमुख होता है। वह कुलपतियों, वाइस चांसलर्स की नियुक्ति भी करता है। 16। राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस निधि फंड से दिया जाता है? अ. भारत की संचित निधि से, ब. राज्य की संचित निधि से, स. आकस्मिकता निधि से, द. केंद्र सरकार के अनुदान से। उत्तर ब. व्याख्या। राज्यपाल का वेतन राज्य के राजस्व यानी राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। कार्यकाल के दौरान उनके वेतन में कमी नहीं की जा सकती। 17। एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने का प्रावधान कब किया गया? अ. 1950 में, ब. 1952 में, स. 1956 के 7वें संशोधन द्वारा, द. 1976 के 42वें संशोधन द्वारा। उत्तर स. व्याख्या। मूल संविधान में एक राज्य के लिए एक ही राज्यपाल था, लेकिन 1956 के संशोधन के बाद एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का प्रभार देना संभव हुआ। 18। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अ. अनुच्छेद 160, ब. अनुच्छेद 163, स. अनुच्छेद 167, द. अनुच्छेद 174। उत्तर ब. व्याख्या। इस अनुच्छेद के अनुसार कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना अपने विवेक से निर्णय ले सकता है। 19। भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? अ. सुचेता कृपलानी, ब. सरोजिनी नायडू, स. विजयलक्ष्मी पंडित, द. इंदिरा गांधी। उत्तर ब. व्याख्या। सरोजिनी नायडू को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। वो देश की पहली महिला राज्यपाल बनी। 20। राज्य विधानसभा को कार्यकाल से पूर्व भंग करने की शक्ति किसमें है? अ. राष्ट्रपति में, ब. मुख्यमंत्री में, से. राज्यपाल में, द. विधानसभा अध्यक्ष में। उत्तर से. व्याख्या। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानसभा को भंग कर सकता है। यदि सरकार के पास बहुमत न हो तो वो अपने विवेक से भी ये निर्णय ले सकता है। 21। जिला न्यायाधीशों डिस्ट्रिक्ट जजेस की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अ. मुख्यमंत्री द्वारा, ब. राष्ट्रपति द्वारा, स. राज्यपाल द्वारा, द. मुख्य न्यायाधीश द्वारा। उत्तर स. व्याख्या। अनुच्छेद 233 के तहत राज्यपाल संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति करता है। 22। विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए किस अनुच्छेद के तहत आरक्षित करता है? अ. अनुच्छेद 200, ब. अनुच्छेद 201, स. अनुच्छेद 213, द. अनुच्छेद 174। उत्तर अ. व्याख्या। यदि राज्यपाल को लगता है कि कोई विधेयक संविधान के विरुद्ध है या उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करता है तो वह उसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए सुरक्षित रख सकता है। 23। राज्यपाल को पद से हटाने के लिए संविधान में क्या प्रक्रिया दी गई है? अ. महाभियोग इम्पीचमेंट, ब. अविश्वास प्रस्ताव, स. कोई विशेष प्रक्रिया नहीं, द. संसद द्वारा पारित प्रस्ताव। उत्तर स. व्याख्या। राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग जैसा कोई प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति उसे किसी भी समय पद से हटा सकते हैं या स्थानांतरित कर सकते हैं। 24। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अ. अनुच्छेद 123, ब. अनुच्छेद 213, स. अनुच्छेद 214, द. अनुच्छेद 161। उत्तर ब. व्याख्या। जब विधानसभा सत्र में न हो और तत्काल कानून की आवश्यकता हो तब राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। 25। राज्य वित्त आयोग स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन कौन करता है? अ. मुख्यमंत्री, ब. राष्ट्रपति, से. राज्यपाल, द. केंद्रीय वित्त मंत्री। उत्तर से. व्याख्या।
पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है। 26 राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किस प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा सकती? अ. नागरिक कार्यवाही, ब. दीवानी मामले, स. आपराधिक कार्यवाही, द. उपरोक्त सभी उत्तर। स. व्याख्या। पद पर रहते हुए राज्यपाल के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता और न ही उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। 27 राज्य लोक सेवा आयोग एसपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? अ. राष्ट्रपति, ब. राज्यपाल, स. मुख्यमंत्री, द. गृह मंत्री। उत्तर ब. व्याख्या। राज्यपाल इन पदों पर नियुक्ति करता है, हालांकि उन्हें पद से हटाने का अधिकार केवल भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। 28 राज्यपाल का मुख्य सलाहकार चीफ एडवाइजर कौन होता है? अ. राष्ट्रपति, ब. मुख्यमंत्री, स. उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, द. मुख्य सचिव। उत्तर ब. व्याख्या। मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद का ये कर्तव्य है कि वे राज्यपाल को शासन संबंधी कार्यों में सलाह और सहयोग दें। 29 किसने राज्यपाल के पद को सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया कहा था? अ. जवाहरलाल नेहरू ने, ब. सरोजिनी नायडू ने, स. डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने, द. महात्मा गांधी ने। उत्तर ब. व्याख्या। सरोजिनी नायडू ने ये टिप्पणी राज्यपाल की शक्तियों की सीमाओं और अलंकारिक प्रकृति को दर्शाने के लिए की थी। 30 विधानसभा में धन विधेयक मनी बिल किसकी पूर्व अनुमति के बिना पेश नहीं हो सकता? अ. मुख्यमंत्री की, ब. विधानसभा अध्यक्ष की, स. राज्यपाल की, द. वित्त मंत्री की। उत्तर स. व्याख्या। राज्य में धन विधेयक पेश करने से पहले राज्यपाल की सिफारिश या अनुमति अनिवार्य होती है, क्योंकि वह राज्य का वित्तीय संरक्षक होता है। 31 राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है? अ. मुख्यमंत्री, ब. मुख्य सचिव, स. राज्यपाल, द. राष्ट्रपति। उत्तर स. व्याख्या। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक और औपचारिक प्रमुख है। राज्य के सभी प्रशासनिक कार्य उसी के नाम से किए जाते हैं। 32 राज्यपाल की स्वविवेक शक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? अ. मंत्रियों को विभाग बांटना, ब. बहुमत न होने पर मुख्यमंत्री का चुनाव, स. बजट पेश करवाना, द. सत्र बुलाना। उत्तर ब. व्याख्या। जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले तब राज्यपाल अपने विवेक से तय करता है कि किसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना है। 33 मुख्यमंत्री का राज्यपाल को जानकारी देने का कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? अ. अनुच्छेद 163, ब. अनुच्छेद 164, स. अनुच्छेद 167, द. अनुच्छेद 168। उत्तर स. व्याख्या। अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री से शासन और विधायी प्रस्तावों के संबंध में कोई भी जानकारी मांग सकता है। 34 राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? अ. विधानसभा भंग करना, ब. विधानसभा स्थगित करना, स. विधानसभा बुलाना, द. विधानसभा का सत्रावसान करना। उत्तर ब. व्याख्या। विधानसभा की बैठक को कुछ समय के लिए स्थगित एडजर्न करने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर के पास होता है। 35 राज्यपाल के पास कौन सी शक्ति नहीं होती है जो राष्ट्रपति के पास होती है? अ. विधायी शक्तियां, ब. कार्यपालिका शक्तियां, स. सैन्य एवं राजनयिक शक्तियां, द. न्यायिक शक्तियां। उत्तर स. व्याख्या। तीनों सेनाओं की कमान और विदेशों से संधियां करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं। 36 विधान परिषद वाले राज्यों में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? अ. कुल सदस्यों का 1/3, ब. कुल सदस्यों का 1/6, स. कुल सदस्यों का 1/12, द. कुल सदस्यों का आधा। उत्तर ब. व्याख्या। जिन राज्यों में 2 सदन हैं वहां राज्यपाल 1/6 सदस्यों को कला, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र से मनोनीत करता है। 37 राज्यपाल पद के लिए कौन सी शर्त संविधान में दी गई है? अ. वो संसद या विधानमंडल का सदस्य न हो, ब. वह कोई लाभ का पद धारण न करे, स. वो उसी राज्य का निवासी न हो, परंपरा, द. अ और ब दोनों। उत्तर द. व्याख्या। अनुच्छेद 158 के अनुसार राज्यपाल को लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और न ही वो किसी सदन का सदस्य हो सकता है। 38 विधानसभा में बहुमत दल का नेता स्पष्ट न होने पर राज्यपाल क्या निर्णय लेता है? अ. राष्ट्रपति शासन लगाता है, ब. अपने स्वविवेक का प्रयोग करता है, स. चुनाव आयोग को बुलाता है, द. शासन मुख्यमंत्री को सौंप देता है। उत्तर ब. व्याख्या।
ऐसी स्थिति में राज्यपाल यह देखता है कि कौन सा नेता स्थिर सरकार दे सकता है और उसे शपथ दिलाता है। 39। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को विधानमंडल की स्वीकृति कितने समय में मिलनी चाहिए? अ 14 दिन, ब 6 सप्ताह, स 6 माह, द 1 माह। उत्तर ब। व्याख्या: सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर मंजूरी न मिलने पर अध्यादेश का प्रभाव खत्म हो जाता है। 40। केंद्र और राज्यों के बीच कड़ी के रूप में कौन कार्य करता है? अ मुख्यमंत्री, ब मुख्य सचिव, स राज्यपाल, द वित्त आयोग। उत्तर स। व्याख्या: राज्यपाल राज्य की स्थिति की जानकारी केंद्र को भेजता है और केंद्र के निर्देशों को राज्य में लागू करवाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में अपनी राय लिखें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।